सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ स्वाति सिजवानी, स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। उदित फार्मेसी जो कि आपको तैयारी कराता है कई सारे फार्मेसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज टाइप क्वेश्चंस जो कि डिपेंड करते हैं हमारे टॉपिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें कि मैंने आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी पार्ट से रिलेटेड आज मैं जो है आपके प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, which class of antihypertensive medication is commonly used as first line treatment for uncomplicated hypertension। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझोगे तो आपको और इजी हो जाएगा ऑप्शन को सिलेक्ट करना। यहाँ पे क्या कहा गया है, अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन, ऐसा हाइपरटेंशन, ऐसा हाई बीपी जिसमें कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उसमें आप कौन सी ड्रग्स को यूज़ करोगे एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मतलब सबसे पहले आप कौन सी कैटेगरी चूज करोगे ड्रग के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए हैं इनमें से एक ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा है अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन के लिए। ऑप्शन ए है एस इनहिबिटर्स, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। आप एस एंजाइम को इनहिबिट करोगे तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट चूज करोगे। सेकंड ऑप्शन है बीटा ब्लॉकर्स, थर्ड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या फोर्थ है डायूरेटिक्स। ये सारे ड्रग की कैटेगरीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है, तो आई विल सजेस्ट यू कि एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आप पिछला लेक्चर जो है ज़रूर देख के आए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डायूरेटिक्स। हमेशा हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है डायूरेटिक्स को ही चूज़ किया जाता है। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं हमारी बॉडी से। तो जब हमारी बॉडी से सोडियम और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाता है, तो हमारा बढ़ा हुआ जो बीपी है, हाइपरटेंशन है, वो कम हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो करेक्ट आंसर इज डायूरेटिक्स। यही यहाँ पे समझाया गया है। क्या समझाया गया है, डायूरेटिक्स आर ऑफन कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन। जब भी अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन होता है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है वो डायूरेटिक्स को ही कंसिडर किया जाता है। क्यों? बिकॉज दे हेल्प टू रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम बाय प्रमोटिंग द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। क्या प्रमोट करते हैं ये, बॉडी से सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन, बॉडी से सोडियम एंड वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। कैसे, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। जब ये सोडियम और वाटर आपकी बॉडी से निकल जाएगा तो ब्लड के वॉल्यूम में कमी आ जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, साफ शब्दों में, सिंपल शब्दों में हम समझें तो सोडियम और वाटर बॉडी से बाहर, ठीक है, इनका एक्सक्रीशन ज़्यादा तो ब्लड का वॉल्यूम कम, ब्लड का वॉल्यूम कम तो बढ़ा हुआ बीपी कम। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, डायूरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन क्लास इज नोन फॉर इट्स पोटेंशियल टू कॉज अ परसिस्टेंट ड्राई कफ एज अ साइड इफेक्ट। मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा मेडिकेशन है जिसको कि अगर हम लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या आता है, ड्राई कफ आता है। मतलब ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जिसको आप लोगे तो उसको लेने से आपको सूखी खांसी हो जाएगी। ऑप्शन हैं एस इनहिबिटर्स, ऑप्शन बी है अल्फा ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या ऑप्शन डी है सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स। इसमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है ड्रग की जिसको कि आप लेते हो तो आपको ड्राई कफ आ जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन है एस इनहिबिटर्स। क्यों होता है ऐसा, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। एस इनहिबिटर्स कैन कॉज अ परसिस्टेंट ड्राई कफ एज अ साइड इफेक्ट इन सम इंडिविजुअल्स। अब सारे पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता, कुछ ही पेशेंट्स में ऐसा होता है कि जब एस इनहिबिटर्स को लिया जाता है एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो उनमें क्या होता है, साइड इफेक्ट शो होता है। कौन सा, ड्राई कफ, सूखी खांसी का। If this side effect occurs, the medication may need to be discontinued and an alternative treatment considered. अब जिन पेशेंट्स में ऐसा होता है कि ड्राई कफ जैसा साइड इफेक्ट आ रहा है तो उन पेशेंट्स में क्या किया जाता है, उस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और उसकी जगह दूसरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट चूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है, which class of antihypertensive medication is commonly used as a first line treatment for hypertension during pregnancy। अब सबको पता है कि प्रेगनेंसी में हर कोई ड्रग नहीं ले सकते, ठीक है। अब कोई वुमेन अगर प्रेग्नेंट है और उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम कौन सी ड्रग देंगे? ऑप्शंस बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर मिथाइल डोपा। ठीक है, इन चारों में से कौन सी ड्रग ऐसी है जो प्रेगनेंसी में वुमन को दी जाएगी एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा क्यों देखते हैं, देख लेते हैं। मिथाइल डोपा इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज कंसिडर्ड सेफ फॉर बोथ द मदर एंड द डेवलपिंग फीटस। जो मदर है, ठीक है, और जो डेवलपिंग फीटस है, दोनों के लिए जो है मिथाइल डोपा बहुत सेफ होती है, इसीलिए मिथाइल डोपा को एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जब भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो नॉट, एक्सेप्ट, ये वाले वर्ड ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो इसमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल साइड इफेक्ट associated with alpha blockers used in the treatment of hypertension। सिंपल सी भाषा में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट अल्फा ब्लॉकर से नहीं होता। मतलब जब आप हाइपरटेंशन के लिए ड्रग्स यूज करते हो तो उसी की कैटेगरी है अल्फा ब्लॉकर्स, तो इसमें से कौन सा ऐसा साइड इफेक्ट है जो कि अल्फा ब्लॉकर से नहीं होता? ऑप्शन है डिजीनेस, ब्रेडिकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या फिर नेसल कंजेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स लेने से ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, ये दूसरे किसी कैटेगरी का साइड इफेक्ट है। अल्फा ब्लॉकर्स आर मोर लाइकली टू कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अल्फा ब्लॉकर से कौन कौन सा साइड इफेक्ट आते हैं? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आता है, नेसल कंजेशन आता है, कभी कभी डिजीनेस भी आता है, लेकिन ब्रेडिकार्डिया जो है साइड इफेक्ट नहीं है अल्फा ब्लॉकर्स का। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता अल्फा ब्लॉकर्स लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। हमने पढ़े थे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जिसको कि आप हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हो। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने की कि कैसे याद किया जाता है इन ड्रग्स को। तो ऑप्शंस हैं एटिनोडोल, लिसिनोप्रिल, लोसर्टन, स्पाइरोनोलैक्टोन। इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग का ऑप्शन है जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है लोसर्टन, ऑप्शन नंबर सी। Losartan is an example of angiotensin receptor blockers commonly used to treat hypertension by blocking the effects of angiotensin 2 on its receptors। जब हमने angiotensin receptor blocker पढ़ा था तभी मैंने बताया था इसी को ही angiotensin 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब इसको एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर कहा जाता है तो इसका काम क्या है कि एंजियोटेंसिन 2 का जो इफेक्ट है उसको ब्लॉक कर दे। ठीक है, इट एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2। जो एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट है उसके रिसेप्टर पे, अगर आप उसी को ब्लॉक कर दोगे तो जो हाई बीपी बढ़ रहा है वो बीपी कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, लो हो जाएगा, है ना। तो ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से इस तरह से काम करते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर देते हैं ताकि आपका जो हाइपर बीपी है, हाइपर टेंशन है, वो कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन क्लास प्राइमरीली टारगेट्स द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको कि हम रास सिस्टम कहते हैं, बाय इनहिबिटिंग एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स। इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है ड्रग की जो कि रास सिस्टम पे वर्क करती है? किस तरह से वर्क करती है? एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? ऑप्शन ए है एस इनहिबिटर्स, ऑप्शन बी है बीटा ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी है सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स, ऑप्शन डी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।
करेक्ट आंसर है एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स को कौन इनहिबिट करेंगे? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। अगर आप दोगे तो एस का जो काम है वो इनहिबिट हो जाएगा, जो हाइपरटेंशन है पेशेंट्स में वो कम हो जाएगा। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन था हमारा एस इनहिबिटर्स। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि एस इनहिबिटर्स इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में चेंज नहीं होने देते हैं। जब ये एंजियोटेंसिन 2 का लेवल रिड्यूस हो जाता है तो वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। वैसोडायलेशन मतलब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं तो जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? एस इनहिबिटर्स का मोड ऑफ एक्शन। क्या करते हैं ये? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में चेंज नहीं होने देते। ये क्या, ये नॉर्मल फंक्शन चल रही होती है। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शनिंग है रास सिस्टम का कि एंजियोटेंसिन 1 किस में चेंज हो रहा है? एंजियोटेंसिन 2 में चेंज हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में चेंज हो रहा है? एस की प्रेजेंस में। जब आपने ड्रग दी एस इनहिबिटर्स, कौन सी ड्रग दी आपने? एस इनहिबिटर ड्रग दी, तो उसने क्या किया? इस एस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर दिया। जब ये एस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया तो ये जो है एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में चेंज नहीं हो पाएगा। एंजियोटेंसिन 1 जब 2 में चेंज नहीं हो पाएगा तो आपका जो ब्लड वेसल्स हैं जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फ्लो नहीं हो पा रहा, प्रेशर से ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ये जो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट है, ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे? ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। हमेशा मोड ऑफ एक्शन को फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ोगे तो इजी रहेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस में लीड टू पोटेशियम रिटेंशन एंड द नीड फॉर पोटेशियम सप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग? इनमें से कौन सी कैटेगरी ऐसी है एंटी हाइपरटेंसिव्स की जिसमें पोटेशियम रिटेंशन हो जाता है, मतलब बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर हमें पोटेशियम सप्लीमेंट देखना पड़ता है, या फिर हमें देखना पड़ता है कि बॉडी में पोटेशियम के लेवल में चेंजेस तो नहीं आ रहे। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा होता है? ऑप्शंस हैं एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, थायराइड डायूरेटिक्स। तो ऑप्शन है थायराइड डायूरेटिक्स, जो कि क्या करते हैं? बॉडी से सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से हमें पोटेशियम को भी मॉनिटर करना पड़ता है। So correct answer is thiazide diuretics. Thiazide diuretics can cause potassium retention. क्या होता है? सोडियम निकलता जाएगा, निकलता जाएगा तो पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ऐसा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। अब सोडियम तो बॉडी से बाहर निकल रहा है, वाटर भी बाहर निकल रहा है, लेकिन पोटेशियम बढ़ता जा रहा है, तो पोटेशियम का लेवल किसकी वजह से बढ़ता जाता है? थायराइड डायरेटिक की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है? कभी कभी पोटेशियम सप्लीमेंटेशन या मॉनिटरिंग हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रली एक्टिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन? सिंपल भाषा में बोलूँ तो सेंट्रली एक्टिंग एजेंट का एग्जाम्पल कौन सा है इन सब में से? एम्लोडिपिन, एनालाप्रिल, क्लोनिडन, लोसर्टन। जब भी आप ध्यान दो तो हमेशा ट्रिक्स को रिमाइंड करके कोशिश करना आंसर याद करने की। तो डिपिन वाली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की कैटेगरी है, सर्टन अभी हमने पढ़ा था। तो करेक्ट आंसर इज क्लोनिडन। क्लोनिडन जो है सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स में आता है। करेक्ट आंसर है हमारा क्लोनिडन। क्लोनिडन क्या है? एक सेंट्रली एक्टिंग एजेंट है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। कैसे? सीएनएस पे काम करके। ठीक है, सीएनएस पे जब ये काम करता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से अगर किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन है तो वो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ कंबाइनिंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन? कि प्राइमरी बेनिफिट क्या है, क्यों हम बहुत सारी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स को आपस में जोड़ें, अलग अलग क्लासेस के एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स को जोड़ें और उसको हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यूज़ करें। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फ़ायदा इनमें से हमको मिलेगा कि हम ड्रग्स को जोड़ के यूज़ करें? पहला, इट मिनिमाइजेज द साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आप ड्रग जोड़ के यूज़ करोगे तो साइड इफ़ेक्ट्स कम आएंगे।
सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड्स बेटर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अगर आप कंबाइनिंग हाइपरटेंसिव एजेंट्स यूज़ करते हो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल में आ सकता है। थर्ड है, इट रिड्यूसेस द नीड फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अगर आप कंबाइंड हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस लेते हो तो आपको लाइफस्टाइल में ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करने पड़ेंगे। इट एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। अगर आप कंबाइंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट लेते हो तो जो ड्रग का आपस में इंटरेक्शन है वो नहीं होता। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कि जब आप कंबाइंड एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी लेते हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो और अच्छे से कंट्रोल होता है। हमारा मेन एम क्या है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेने का? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना, ठीक है। तो जब हम कंबाइंड थेरेपी लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल में होता है। यही इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। कंबाइनिंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट क्लास हैव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब जब आप दो ड्रग्स को आपस में जोड़ लेते हो तो उनका जो इफेक्ट आता है वो बढ़ के आता है और अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो जब भी आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन को कंबाइन करते हो अलग अलग क्लास की तो आपको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलता है, जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, मीन्स बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और अच्छे से कंट्रोल में आ जाता है और आपका हाइपरटेंशन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। ये एडवांटेजेस होते हैं कंबाइंड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डायूरेटिक्स इन हाइपरटेंसिव थेरेपी। जो आप डायूरेटिक्स कैटेगरी यूज कर रहे हो ड्रग्स की, उसका प्राइमरी रोल क्या है, मीन्स उसका फंक्शन क्या है, वो यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, इनहिबिशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम, blockade of calcium channels, stimulation of alpha 1 receptors, reduction of blood volume and sodium excretion। अगर आपको सारी कैटेगरीज का फंक्शन पता है तो इसका आंसर आपके लिए चूज करना बहुत इजी होगा। अगर बात करें ऑप्शन ए की तो ऑप्शन ए के लिए कौन सी कैटेगरी है, एस इनहिबिटर्स, ठीक है। ऑप्शन 2 के लिए है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी के लिए है अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो डायूरेटिक्स का मेन काम क्या है कि ब्लड वॉल्यूम को कम करना। ब्लड का वॉल्यूम कैसे कम होगा, जब सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या कराते हैं, सोडियम के एक्सक्रीशन को और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं किडनी से, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। जब ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का फंक्शन पूछा है, मोड ऑफ एक्शन पूछा है। पहला, इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स इन द किडनीज, इनहिबिशन ऑफ रेनिन प्रोडक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन आर्टेरियल वॉल्स, स्टिम्युलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में आता है। सो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, ब्लड वेसल वॉल्स में। जब ये कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो वैसोडाइलेशन होता है, मीन्स आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ा हुआ है, वो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन से डायल्यूट हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, और इसकी वजह से जो आपका बीपी बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल में आ जाता है, हाइपरटेंशन जो है वो नॉर्मल बीपी में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which class of antihypertensive medications primarily targets angiotensin 2 receptors leading to vasodilation and reduced blood pressure। इसमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है ड्रग की जो कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स पे काम करती है, ठीक है। किसको टारगेट बनाती है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, मतलब आपके ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ऑप्शन, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अगर आपने क्लासिफिकेशन एक बार अच्छे से याद कर लिया तो आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स। तो जब हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे तो हमारा इफेक्ट आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर इफेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है, ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस इज नोन टू अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो इस पे काम करती है, CNS पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो है कम हो जाता है, कहाँ पे, ब्लड वेजल्स और हार्ट की तरफ। मीन्स कौन सा ऐसा एजेंट्स, कौन सी ऐसी क्लास है जो कि डायरेक्टली CNS पे काम करती है। पहला एस इनहिबिटर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स। एस इनहिबिटर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये रास सिस्टम पे काम करती हैं। अल्फा ब्लॉकर्स नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं हो सकता क्योंकि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। राइट आंसर है सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ये एजेंट्स सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करते हैं ब्लड वेजल्स और हार्ट की तरफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स। ये मेडिकेशंस क्या करते हैं, दिस मेडिकेशंस वर्क इन द CNS में काम करके क्या करते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को उस पे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, वैसोडाइलेशन हो जाता है। इन सब की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, अगर हार्ट रेट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, खुद ही वैसोडाइलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रली एक्टिव एजेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following antihypertensive medication primarily targets beta receptors to reduce heart rate and cardiac output। बीटा रिसेप्टर्स पे कौन सी ड्रग्स काम करती हैं, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाययूरेटिक्स। मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ होल सेशन। बीटा रिसेप्टर्स को टारगेट कर रहा है तो बीटा ब्लॉकर्स ही टारगेट करती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो राइट ऑप्शन इज बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स कैसे काम करती है, इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, जो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक कर देते हैं, कहाँ पे, हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आता है। इसी तरह की और क्लासेस अगर आप पढ़ना चाहते हैं डी फार्म की फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या फिर किसी भी तरह का गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं उसमें, पढ़ाई करना चाहते हैं उसकी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी उदित फार्मेसी की ऑनलाइन लर्निंग ऐप, जो कि इजीली अवेलेबल है सारे प्ले स्टोर्स पे। हम आपको सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर पूरी डी फार्म की प्रिपरेशन कराते हैं, इसके साथ साथ हम आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भी तैयारी कराते हैं, चाहे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे एग्जिट एग्ज़ाम हो। अगर आपको थ्योरी नोट्स चाहिए तो हम आपको थ्योरी नोट्स भी अवेलेबल कराते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के 6 सब्जेक्ट्स के जो भी अवेलेबल हैं, इनकी हम आपको फ्री डिलीवरी कराते हैं, जिसका प्राइस है सिर्फ 999। और इसके साथ साथ जो भी हम आपको तैयारी कराते हैं उसकी पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको देते हैं, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। आपको PDF नोट्स अवेलेबल कराते हैं ई बुक के फॉर्म में, चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, हर टॉपिक खत्म होने के बाद MCQs करवाए जाते हैं, उसके चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाते हैं, लाइव चैट अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी दोनों क्लासेस आपको अवेलेबल है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है समझने में, कंटेंट आपको बहुत सारा मिलता है, नोट्स आपको बहुत सारे मिलते हैं, कंप्लीट 6 सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे MCQs
ऑनलाइन टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जब भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत हो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। 24/7 आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। एग्जिट एग्ज़ाम के लिए भी आपको कई तरह के सब्जेक्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके MCQ कराए जाते हैं। अनलिमिटेड अटैम्प्ट आप कर सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो। PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको पूरी तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ऑनलाइन उदित फार्मेसी क्लासेस का, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है उदित फार्मेसी। आपको इजीली उदित फार्मेसी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्वाति सेजवानी। नाम लिखने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो नीचे आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। आपको स्टोर में जाना है, जितने भी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है वो सब आपको दिखने लगेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप सुबह 8 से लेकर शाम के 6 तक पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।